तो मैम फिज़ा, हमारे स्टूडेंट्स की बहुत सारी इंक्वायरीज हैं हमारे पास कि आप हमें आयरलैंड के बारे में कुछ ऐसे रीजंस दें, हमें उनके बेनिफिट्स बताएं यूरोपियन आयरलैंड के बारे में। जो सबसे बड़ा बेनिफिट और एज स्टूडेंट्स के पास है, आयरलैंड इज वन ऑफ दोज कंट्रीज जिसकी ग्लोबली रिकग्नाइज्ड है। अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू आर फाइन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द आयरलैंड्स। स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, उनको आयरलैंड के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। वो चाहते हैं कि आयरलैंड जाना चाहते हैं बट उनके पास रीजंस नहीं है। तो आज हम उनको वो रीजंस देंगे कि आपको आयरलैंड क्यों चूज़ करना चाहिए, व्हाई वी शुड हैव टू चूज़ द आयरलैंड फॉर हायर स्टडीज़ इन यूरोप। सो मैम फिज़ा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं फरज। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैम फिज़ा, हमारे स्टूडेंट्स की बहुत सारी इंक्वायरीज़ हैं हमारे पास कि आप हमें आयरलैंड के बारे में कुछ ऐसे रीजंस दें, हमें उनके बेनिफिट्स बताएं यूरोपियन आयरलैंड के बारे में। तो मेजरली हमारे पास कौन से ऐसे बेनिफिट्स हैं? अच्छा, सबसे पहले जब हम आयरलैंड के बारे में सोच रहे होते हैं तो एक जो सबसे बड़ा बेनिफिट और एज स्टूडेंट्स के पास है वो क्वालिटी एजुकेशन का होता है। कभी भी किसी भी कंट्री के बारे में जब हम लोग डिसाइड कर रहे होते हैं स्टडी वीज़ा के लिए या उधर कंट्री की डिग्री लेने का फ़ायदा अगर नहीं है, वो ग्लोबली रिकग्नाइज नहीं है, तो फिर जो है वहाँ पे पढ़ने का फ़ायदा नहीं है। तो अगर यूरोप में हम देखें तो हमारे पास आयरलैंड इज़ वन ऑफ दोज कंट्रीज जिसकी ग्लोबली रिकग्नाइज्ड है ये डिग्री। और इन 2021 आयरलैंड जो है वो नंबर 3rd रैंक कंट्री भी है फॉर एजुकेशन और नंबर 1 रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम्स के लिए रैंक हुई थी। तो अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मेरे ख्याल में स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन है इस टाइम यूरोप में। इसके साथ साथ ये वाहिद कंट्री है पूरे यूरोप में दैट इज इंग्लिश स्पीकिंग, जहाँ पे आपको जो मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो इंग्लिश है, तो स्टूडेंट को लैंग्वेज बैरियर फेस नहीं करना पड़ता। दैट्स व्हाई वी शुड चूज आयरलैंड। अब आयरलैंड के इसके अलावा अगर हम लोग बाकी पॉइंट ऑफ व्यूज की तरफ चलाएं तो आपको वैरायटी ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, स्टूडेंट जब जाता है और स्टडी के लिए सोच रहा होता है किसी भी कंट्री के लिए, तो उसको ये भी चीज़ माइंड में रखनी होती है कि आया वो अगर किसी ऐसी कोर्स के रिगार्डिंग, कुछ कंट्रीज ऐसे होते हैं जो मेडिकल कोर्सेज बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं होते, इंजीनियरिंग के कोर्सेज के लिए नहीं होती, लेकिन आयरलैंड में आपको वैरायटी ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो उस हिसाब से भी अगर हम देखें तो यूरोप में ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है स्टडी वीज़ा के लिए। Okay, that's great. Ireland is a safe country for international students or not? Yes, it is one of the safest country in the world. तो बाकी ये है कि मल्टी कल्चर भी है, कल्चर डाइवर्सिटी भी है, बट विद दैट ऑल्सो ये जो है वो ट्रैवल और स्टे के लिए बहुत सेफ कंट्री मानी जाती है। ओके, अब कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये भी आता है क्योंकि उनका मेजरली होता है कि हमें कोई ऐसी कंट्री में रेफर करें जहाँ पे हमें पीआर इजीली मिल जाए। अब पीआर बहुत सारी कंट्रीज नहीं देती स्टूडेंट्स को, तो आयरलैंड के पीआर का क्या प्रोसीजर है, उसका क्या क्राइटेरिया है? अच्छा, लॉन्ग टर्म स्टे के ऊपर बात करें या परमानेंट रेजिडेंस के ऊपर बात करें, जो कि हमेशा सेंसिटिव टॉपिक होता है, आपको भी पता है कि उसका क्राइटेरिया होता है, हर कंट्री इजीली आपको पीआर नहीं देती, लेकिन सबसे ज़्यादा लीनियंट किसका पाथवे है वो हमें देखना ज़रूर होता है। उस हिसाब से अगर देखें तो आयरलैंड उसके लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। स्टूडेंट अगर पीआर के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, उनको लीगली 5 to 6 ईयर्स का टेन्योर है जो पूरा करना होता है। 5 to 6 ईयर्स के लिए लीगली उनको आयरलैंड में रहना होता है। अब फॉर अंडर ग्रेजुएट अगर हम बात करें, 4 साल का बैचलर्स है, साथ में 2 साल का मास्टर है, तो वैसे ही ड्यूरेशन पूरा हो जाता है। मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए भी ऐसे ही है, आप वर्क प्लेसमेंट वगैरह ले सकते हैं और इसके बाद जब आप इंडेफिनिट हो जाते हैं, आप पीआरशिप के लिए एलिजिबल होते हैं एंड यू कैन अप्लाई फॉर द पीआर। आयरलैंड में जॉब अपॉर्चुनिटीज का क्या है? लाइक स्टूडेंट्स को इजीली जॉब्स मिल जाती हैं या उनको स्ट्रगल करना पड़ता है? नहीं, वर्किंग अपॉर्चुनिटी के हिसाब से एक तो टूरिस्ट अट्रैक्शन की प्लेस है, तो आपको जो है वर्किंग अपॉर्चुनिटी हमेशा ही अवेलेबल होती है। ज़्यादा अगर स्कोप को लेके चलें तो यहाँ पे मेडिकल के स्टूडेंट को, नर्सिंग, इनके इंजीनियरिंग, इस तरह के स्टूडेंट्स हैं जिनको ज़्यादा स्कोप अवेलेबल है वर्किंग अपॉर्चुनिटी के हवाले से। व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ स्टडीइंग इन आयरलैंड? अच्छा, सबसे पहला बेनिफिट अगर स्टूडेंट के बिहाफ पे हम देखें तो आफ्टर डिग्री वो पोस्ट स्टडी वर्क कर सकते हैं। ठीक है, पोस्ट स्टडी वर्क जो है वो 2 साल का अवेलेबल है। इवन आफ्टर सॉरी टू इंटरप्ट यू,
PSW स्टूडेंट लीगली लाइक उसका राइट है, उसको मिलेगा ही मिलेगा, या कोई क्राइटेरिया होता है कि लाइक आपने इतने % मार्क्स लेने हैं फिर आपको PSW मिलेगा? क्राइटेरिया जस्ट ये है कि आपने डिग्री कंप्लीट की हो, ओके, दैट्स इट। उसके अलावा और कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। आप डिग्री कंप्लीट करते हो मास्टर्स की 2 साल की, आपको पोस्ट स्टडी वर्क मिलता है। 4 साल का बैचलर्स कंप्लीट करते हो, आपको 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क मिलता है। इसके साथ साथ आपको ड्यूरिंग डिग्री भी काम करने के लिए अलाउ करते हैं। आपको पता है 20 आवर्स पर वीक अलाउड होता है, तो वो स्टूडेंट लीगली वहाँ पे वो भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा सेफ कंट्री है फॉर ट्रैवलिंग। इसके बाद मल्टीकल्चरल एनवायरनमेंट है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, और लो कॉस्ट में आपको अच्छी डिग्री अवेलेबल होती है, जो सबसे बड़ा बेनिफिट है। स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा कंसर्न होता है रीजनेबल कॉस्ट में हमें अच्छी जगह की डिग्री मिल जाए, तो आइलैंड इज वन ऑफ दोज ऑप्शंस। And ma'am, what is the majorly like general grounds for the eligibility criteria? Student is going for undergraduate courses. मिनिमम उनके पास जो है वो मोस्टली इंस्टीट्यूट जो है वो 60% मार्क्स इन देयर हायर स्कूल, ठीक है, हायर सेकेंडरी स्कूल। और इसके साथ साथ उनको आइल्स या इक्विवेलेंट टेस्ट करना होता है, लैंग्वेज टेस्ट करना होता है, जिसमें उनको 6.0 नॉट लेस देन 5.5 आइल्स के बैंड इक्विवेलेंट टेस्ट जो है वो देना होता है। फॉर पोस्ट ग्रेजुएट आपको जो है वो 2.5 CGPA रिक्वायर्ड होती है विद आइल्स और इक्विवेलेंट टेस्ट। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें आके ये भी क्वेश्चन करते हैं कि लाइक में हम टेस्ट नहीं करना चाहते या हमसे हो नहीं पाएगा, तो वो अपनी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट पे कहीं एलिजिबल होते हैं? कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो उनको एलिजिबल उनकी क्राइटेरिया पे मीट करें। ऑल्दो ये जो है एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है जहाँ पे आपको लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन आपकी इंग्लिश है, लेकिन ये कंट्री जो है वो आपको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी हम इसको अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, इसकी बेसिस पे एडमिशन ऑफर नहीं करती। यू हैव टू अटेम्प्ट टेस्ट दैट इज ग्लोबली रिकग्नाइज्ड, जैसे आइल्स है, टॉफल, पीटी, ये टेस्ट सारे वाइडली एक्सेप्टेबल हैं, तो आप इनमें से कोई एक परफॉर्म कर सकते हैं। ओके मिस फिजा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एंड स्टूडेंट्स, आई होप इस सेशन से आपको भी बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज़ स्टे कनेक्टेड।